ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर हम आपको लिए चलते हैं। नए साल के पहले दिन अमेरिका के कई जगहों पर हमला हुआ। इन हमलों में कई लोगों की मौत हो गई। एक हमले को तो आधिकारिक तौर पर आतंकी घटना भी बताया जा रहा है और इसका संबंध अमेरिकी सेना और आतंकी संगठन आईसिस से जुड़ रहा है। इन हमलों के बाद अमेरिका में खौफ का माहौल है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति इन घटनाओं पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन घटनाओं पर दुख जताया है। नए साल के जश्न में सराबोर अमेरिका दहशत में है। कारण एक के बाद एक 3 शहरों में ताबड़तोड़ हमले। पहले न्यू ऑरलियंस शहर आतंक का शिकार हुआ, फिर कुछ घंटों के अंदर ही लास वेगास स्थित ट्रंप होटल के बाहर एक ट्रक में बड़ा धमाका, और फिर न्यूयॉर्क का नाइट क्लब अंधाधुंध गोलियों से लहूलुहान हुआ। न्यू ऑरलियंस में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। अचानक एक गाड़ी भीड़ को बेदर्दी से रौंदते हुए आगे बढ़ती गई। बेलगाम गाड़ी को भागते देख लोगों में भगदड़ सी मच गई। तभी पिकअप से भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। हालांकि जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया, लेकिन तब तक 15 लोग जान गंवा चुके थे, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हो गए। घटनास्थल से लॉन्ग गन के अलावा 2 घरेलू बम और आईसिस का झंडा बरामद हुआ। आरोपी ड्राइवर की पहचान टेक्सास के रहने वाले शमशुद्दीन जब्बार के तौर पर हुई है, जो आईएस प्रभावित बताया जा रहा है। हमलावर पूर्व सैनिक है और अफगानिस्तान में सेवाएं दे चुका है। वहीं ट्रंप होटल के टावर के बाहर साइबर ट्रक में हुए विस्फोट से चारों तरफ खौफ फैल गया। धमाके में ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। एलन मस्क ने साइबर ट्रक और न्यू ऑरलियंस की घटना के तार जुड़े होने की आशंका जताई है, जबकि राष्ट्रपति बाइडेन ने इससे इनकार किया है। इस बीच न्यूयॉर्क का एक नाइट क्लब अंधाधुंध फायरिंग से दहल उठा। हमले में कम से कम 10 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस को हमले में 3 से 4 लोग शामिल होने का शक है। हालांकि घटना को फिलहाल आतंकी हमला मानने से इनकार कर दिया गया है। अमेरिका में एक के बाद एक हुई घटना की चौतरफा निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू ऑरलियंस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पुलिस घटना की तह तक जाने के लिए तार से तार जोड़ रही है। हमलों में आईएसआईएस की छाप अमेरिका के लिए चिंता की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे इस मसले पर। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पर अभी ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है। ट्रंप बहुत जल्दी वहां पर सत्तासीन होने वाले हैं। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया है आपकी? मुझे लगता है आने वाले दिन जो है बहुत ही चैलेंजिंग होंगे। इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रंप जो राष्ट्रपति होने से पहले जिनके जो बयान हैं वो साफ दर्शाते हैं कि उन्हें अपने देश को ऐसे मकाम पर ले जाना है जो कि सबके लिए अच्छा रहे। तो ये मुझे लगता है कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और जो गन कल्चर है और जिस प्रकार से जर्मनी में भी हुआ, इस तरह के हादसे क्रिसमस को लेकर के न्यूजीलैंड में भी हो रहे हैं। अब अमेरिका में आप देख रहे हैं लगातार न्यू ईयर के दिन इस प्रकार के हो रहे हैं। पिकअप ट्रक में जो है वो एक अमेरिका में ही पैदा हुआ एक एक्स सर्विसमैन है, उसको लेकर के जिस प्रकार से आईएसआईएस का झंडा उसने अपनी गाड़ी में लगाया, खुद हथियार लेकर के फायर किया, उसको ऑफकोर्स वहां पे मार दिया गया। लेकिन ये साफ दर्शाता है कि गन कल्चर को लेकर के अमेरिका में दोनों तरफ से कई जो है रिपब्लिकन ये मानते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। डेमोक्रेट्स मानते हैं कि इसके ऊपर जबरदस्त पाबंदी आनी चाहिए। लोगों का भी मानना है कि गन कल्चर को लेकर के बहुत एक तरीके से आक्रोश है और बहुत हथियार है। जितनी आबादी है उतने ही तकरीबन हथियार लोगों के बीच में है। और इसको देखते हुए सब तरह के लोगों के बच्चे जो है आजकल अमेरिका में उसको लेकर के जिस तरह से होता है, आप देखेंगे कि तकरीबन 2021 में 46,000 लोग इस कारण मारे गए। 46,000, जबकि सिर्फ 26,000 लोगों ने ही खुदकुशी की और 21,000 लोगों ने होमिसाइड। यानी कि इतने सारे लोग अगर अमेरिका में एक साल के अंदर सिर्फ गन कल्चर और एक दूसरे को फायरिंग करने से, जो भी उनकी आइडियोलॉजी हो कोई भी हो, पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अमेरिका में जो होम सिक्योरिटी को लेकर के तरह तरह के उसके ऊपर कंट्रोल्स होते हैं और इस तरह के हादसे हो रहे हैं। और ये मालूम था
ये ऐसे नहीं है कि पिकअप ट्रक के लिए मालूम था कि कई जगह पे उन्होंने अपने बैरियर्स लगा रखे थे, उसके बाद भी इस तरह का हादसा होना साफ दर्शाता है कि अब आने वाले दिन अमेरिका में बहुत ही मुश्किल सर, होगी। इस सबके बीच एक सवाल और आता है कि जो 3 घटनाएं थी, 3 घटनाओं में से अगर हम 2 घटनाओं को देखें, एक जो न्यू ऑरलियंस की घटना है, दूसरी जो लास वेगास की घटना है, उसमें जो ट्रक ड्राइवर था, पहली घटना में तो अभी तक इसकी पुष्टि हो चुकी है कि वो यूएस आर्मी में रह चुका था, अफगानिस्तान में सेवाएं दे चुका था, आईसिस से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। और दूसरी जो लास वेगास की घटना है, उसको लेकर भी अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि वो भी यूएस आर्मी में रह चुका है आदमी, और साथ ही साथ ये दोनों एक ही यूनिट में थे और दोनों ने एक ही ऐप के जरिए अपनी जो गाड़ियां हैं उनको बुक कराया था। तो ये आप यूएस आर्मी और आईसिस का जो एंगल आ रहा है, ये कितना बड़ा चिंता का विषय है? देखिएगा, क्योंकि यूएस आर्मी का जो डिप्लॉयमेंट है, जिस प्रकार से यूएस आर्मी आईएसआईएस को लेकर के वाकई बहुत चिंतित है, और उन्होंने पूरा, हम जानते ही इराक के अंदर और बाद में सीरिया के बीच में जिस प्रकार से उन्होंने आईसिस के पीछे लगातार, और अल कायदा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस प्रकार से उनकी एक आइडियोलॉजी है कि पूरे विश्व भर में वो अपना ही हुकूमत चलाएंगे और अपने तरीके से हुकूमत करेंगे, इसको लेकर के वाकई बहुत ही एक तरीके से सोच है। और लग रहा था सबको कि अकेला लोन वुल्फ, ये लोन वुल्फ नहीं है, ये इसके पीछे बड़ी साजिश है, क्योंकि एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी जिसे कहते हैं, वो पाए गए हैं गाड़ियों के अंदर और न्यू ऑरलियंस में घरों के अंदर। तो ये साफ दर्शाता है कि कोई एक ऐसा जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इनकी सपोर्ट है, और एक ही मजहब के होने के कारण ये बात काफी सुनने में आता है, दिक्कत आती है, लोगों को परेशानी होती है कि एक मजहब को लेकर के फिर लोग एक दूसरे की बातचीत करते हैं और मजहब को फिर बुरी नजर से देखते हैं। वो मुझे लगता है इसके ऊपर थोड़ा सा शक हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आने वाले दिनों में भी लोग जो हैं वहां के, और ऐसे लोगों के ऊपर थोड़ा सख्त से पाबंदी रखे, और किसी भी मजहब को इस बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सब मजहब अच्छे हैं, लेकिन अगर इस तरह के जो ट्रेनिंग पा लेते हैं, एक्स फौजी हैं, और इस तरह के उनको गन की आदत होती है, कैसे ऑपरेट करना है, आईईडीज को लेकर के उनको मालूम होता है, इस तरह की उनकी जो सोच है वो एक खराब सोच है। तो ऐसे में मुझे लगता है, और ट्रंप टावर के सामने जो हुआ वो साफ दर्शाता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, और वो उसकी जो मैं कहूँगा रास्ता जो है, इसके ऊपर अमेरिका को बहुत जबरदस्त सोचना पड़ेगा। और ऐसी सोच को लेकर के ट्रंप ने तो कई बार कहा है कि वो ऐसी सोच को पलने नहीं देंगे और उसको सख्ताई से उसको मिटाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि जब तक वो बनते नहीं राष्ट्रपति, इस तरह की जो एक तरह से प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या ट्रंप को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं है, हम ऐसे काम करते रहेंगे, तो मुझे लगता है अमेरिका को अब थोड़ा बहुत जो है माहौल जो है बिगड़ने का खतरा है, उसके ऊपर सख्ताई लानी पड़ेगी। नहीं तो विश्व भर में आईएसआईएस, अल कायदा, इनको लेकर के दोबारा जो खत्म हो रहा था, नजर आ रहा था, वो दोबारा कहीं पलपे ना, उसको लेकर के हमें सोचना सर, इस सबके बीच एक सवाल आता है, भारत लगातार इस बात को कहता रहा है, विभिन्न मंचों पर भारत ने कहा है, जो क्योंकि यहाँ पर आतंकवाद की बात आ रही है, जो आतंकवाद की परिभाषा है उसको लेकर के दुनिया को एक भाषा में बात करनी चाहिए। गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, इस तरह की जो भाषा है, इसको लेकर के एक बार फिर वक्त आ गया है क्या कि पूरी दुनिया मिलकर सोचे? चंद्रशेखर जी, सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि टेररिज्म को लेकर के ही कोई परिभाषा नहीं है। कोई कहता है ये हमारे देश का फ्रीडम फाइटर है, तो कोई कहता है इसको टेररिस्ट है। और जब तक हम लोग सब मिल करके एक मानना चाहिए कि जो टेररिज्म की परिभाषा है वो टेररिस्ट है, कोई इसमें बैड टेररिस्ट नहीं है, गुड टेररिस्ट नहीं है। जो आतंकी है वो आतंकी है, और उसके साथ वही कार्रवाई करनी चाहिए सबने मिलकर के। ये नहीं होना चाहिए कि यूएन में जाते हैं तो हमने कई बार देखा चीन ने बचा करके पाकिस्तान के जो आतंकी है उनको चीन एक तरीके से प्रोटेक्शन और कवर देने की कोशिश करता है। ये गलत है। आतंकी जो है आतंकी है, और उनके साथ सख्त सलूक करना चाहिए। वो किसी भी मजहब का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, इंटरनेशनली एक परिभाषा आतंकी की होनी चाहिए जिसको सबने फॉलो करना चाहिए। नहीं तो हम कहेंगे कि नहीं ये हमारा फ्रीडम फाइटर है, आतंकी है। अब अमेरिका को लेकर के देख लो, जुलानी जो कल तक आतंकी था वो आज सीरिया में अपना दबदबा लेकर के सरकार चलाने में लगा। तो अगर हर एक इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हम सबको सोचना पड़ेगा कि ये ठीक नहीं है। एक अंतिम सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा सर, कि ये जिस तरह से हम टेररिज्म को देख रहे हैं हाल के वर्षों में,
ये जो लोन वॉल्फ है या इस तरह की गाड़ियां चढ़ा देना, चाकू से हमला करना, फ्रांस में देखा हमने, कई यूरोपीय देशों में देखा, ये कितना खतरनाक है जो ये नया ट्रेंड चल रहा है? देखिए, हम आतंकियों को मार सकते हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनको मार सकते हैं, क्योंकि वो कोई भी है जो घटना घट रही है उसको लेकिन ये सोच है, इस सोच के ऊपर काबू पाना बहुत जरूरी है। और मैं कहूंगा कि हम सब ने मिलकर के, और खासकर नहीं तो क्या हो जाता है, खास मजहब लेकर के सारे विश्व में फालतू की बात फैलती है कि नहीं जी ये जो लोग हैं एक ही मजहब के हैं, ये आतंकी है, ये गलत है। उसमें क्या हो जाता है, 99% लोग जो अच्छे हैं वो भी इसमें विचारों की जो दूसरे की निगाह में वो गिर जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि आतंकी की जो सोच है, इन्हीं लोगों ने सबने मिल करके, मुझे लगता है इसकी सोच को मारना बहुत जरूरी है। और जब तक हम सोच नहीं मारेंगे, और जब तक कि इस तरीके के जो लोग हैं जो आप चाहे मदरसे में हैं या कहीं पर जो रेडिकलाइजेशन है, उसके ऊपर काबू पाना बहुत जरूरी है। कि सोच मरना बहुत, हमने देखा है इजराइल और हमास के बीच में देख रहे हैं, हम इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में देख रहे हैं, इजराइल और हुदियों के बीच में देख रहे हैं। तो ये जो सोच है मरनी चाहिए। आतंकी तो मर जाएंगे, अगर सोच मरेगी तो आतंकी नहीं होंगे। तो ये मुझे लगता है कि आतंक की सोच जो है इसके ऊपर काबू पाना बहुत निहायत जरूरी है, और सब ने मिलकर के इसके ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के सामने रखी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और यहाँ पर अब वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को ख़त्म करने का, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ के जा